दोस्तों, रूह जिस्म का वो राज है जिसे आंख का पर्दा देख नहीं सकता। चुनांचे साइंस इसे तस्लीम नहीं करती, क्योंकि साइंस का इल्म बहुत महदूद है और अल्लाह की कायनात बहुत वसी है। साइंस के इनकार के बावजूद डंकन मेडिगोल में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के नताइज के मुताबिक जब मुख्तलिफ लोगों का मौत से पहले और मौत के बाद वजन किया गया तो मरने के बाद तमाम अफराद का 21.3 ग्राम वजन कम हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक रूह का वजन 21.3 ग्राम है। अब ये रूह है क्या? इस बारे में अल्लाह अपने किताब कुरान में फरमाता है, कह दीजिए रूह अल्लाह का अमर है और कोई शक नहीं कि अल्लाह ही अपने अमर को बेहतर जानता है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में रूह के तसव्वुर के बारे में बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब अल्लाह के इस अमर के बारे में क्या राय रखते हैं। नंबर 1, इस्लाम। कुरान मजीद में रूह के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रूह और नफ्स। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, जिसका मफहूम है, और आपसे सवाल करते हैं रूह के मुतालिक, कह दीजिए रूह अल्लाह का अमर है और इंसान को इसका इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत कम। इस्लाम की रिवायात के मुताबिक रूह अल्लाह का एक ऐसा अमर है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है। ये इंसान के जिस्म में माँ के पेट में ही दाखिल होती है और जब अल्लाह अपना ये अमर वापस ले लेता है तो जिस्म की मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 2, ईसाईयत। आम मसीही अकीदे के मुताबिक जब जिस्म की मौत हो जाती है तो रूह को रब कायनात के सामने पेश किया जाता है, जहां उसका हिसाब होता है। अच्छे आमाल शाहाना जिंदगी और बुरे आमाल आजाब में ले जाते हैं और कुछ क्रिश्चियंस के मुताबिक जहन्नम में गुनाहगार की रूह और जिस्म दोनों फना हो जाएंगे और वहां हमेशा नहीं रहेंगे। मसीही लोगों का ये भी मानना है कि रूह जिस्म की पैदाइश से पहले पैदा कर दी जाती है और मौजूद होती है, जबकि जिस्म की पैदाइश पर उसे जिस्म अता कर दिया जाता है और जिस्म की मौत के बाद रूह को वापस बुला लिया जाता है, जहां उसका हिसाब लिया जाएगा। नंबर 3, हिंदू मत। दोस्तों, हिंदू मत में रूह को आत्मा का नाम दिया जाता है और आत्मा संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी अंदर की जात या रूह है। हिंदू मजहब में रूह जब जिस्म को छोड़ती है तो भटकना उसका नसीब बन जाता है, लेकिन अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो ऐसी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और मुक्ति के मानी हिंदू मत, बुद्ध मत और सिख मत में एक जैसे हैं, यानी कामयाबी या आज़ादी। नंबर 4, यहूदियत। इब्रानी जुबान में रूह के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और यहूदियों की किताब जेनेसिस में लिखा है, तब लॉर्ड गॉड ने आदम को जमीन की धूल से पैदा किया और उसकी नाक में रूह फूंकी और आदम जिंदा हो गया। यहूदी मजहब में भी रूह की बहुत अहमियत है और इस मजहब के मुताबिक जब कोई यहूदी अपने रब का हुक्म मानता है तो उसकी रूह को एक दर्जा तरक्की अता होती है और इस तरह हर हुक्म मानने के साथ साथ बंदा रब के करीब से करीब तर होता चला जाता है।
नंबर 5, सिख मत। सिख मजहब के मुताबिक जिस्म में रूह रब का हिस्सा है और बाबा गुरु नानक की किताब ग्रंथ साहिब में लिखा है, रब रूह में और रूह रब में। हिंदू मत और सिख मत के मुताबिक रूह जिस्म के अंदर एक लाइट है या स्पार्क है, जिससे जिस्म को जिंदगी अता होती है, और इस स्पार्क या लाइट के जाने से जिस्म की मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 6, जैन मत। जैन मत के मानने वालों के मुताबिक जमीन पर मौजूद हर चरिंद परिंद दरिंद और इंसान में रूह की वजह से जिंदगी पाई जाती है, और जैन मत के मुताबिक रूह की 2 किस्में हैं। नंबर 1, आज़ाद रूह। ये वो रूह है जिसने आज़ादी यानी मोक्षा हासिल कर ली और जिसे दोबारा जिंदगी के साइकिल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। और नंबर 2, गैर आज़ाद रूह। ये वो रूह है जो दुनिया में मौजूद है या इंसानी जिस्म में या किसी जानवर वगैरह की जिस्म में, जहन्नम में या स्वर्ग में। दोस्तों, ये थे रूह के हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के तसव्वुरात। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके मालूमात में इससे इजाफा हुआ होगा। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें।